वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या है, तो मेनली यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। देन कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के हैं, और उसके बाद क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को। तो मेनली स्टार्ट करेंगे यहाँ पर वीडियो को। ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगी बीएड के लिए, एमएड के लिए, यूजीसी नेट में आपका टॉपिक होता है। तो इस तरह से जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उसके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो जाता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट के अंडर में आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट जो बिगेन होता है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो एम्ब्रियोनिक जो है फॉर्म से लेकर, जब बच्चा जो है एक भ्रूण की अवस्था में होता है मदर के वॉम में, तभी से उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। इसीलिए कह सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वोम टू टोम की जो है प्रोसेस होती है यहाँ पर। मतलब माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक का जो आप में चेंजेस आते हैं, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट में हो या मेंटल एस्पेक्ट में हो या फिर सोशल एस्पेक्ट में हो, इमोशनल एस्पेक्ट में हो, वो सारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में कवर किए जाते हैं। इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट एक तरह से जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जिसमें कि फिजिकल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, इमोशनल ग्रोथ या चेंजेस कवर किए जाते हैं यहाँ पे। और इसमें जो है ह्यूमन डेवलपमेंट कवर किया जाता है दोनों ही एस्पेक्ट में, चाहे वो ग्रोथ हो या डेवलपमेंट हो। तो इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंडर में ग्रोथ और डेवलपमेंट कवर किए जाते हैं। ग्रोथ की बात करें यहाँ पर, तो डेवलपमेंट से ये जो है डिफर करता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है मेजरेबल होता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ यूनिट होता है। जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट में जो है चेंजेस आते हैं, उनको हम ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है बच्चे में। इस तरह से ग्रोथ को अगर समझना चाहें यहाँ पर, तो ग्रोथ इंडिकेट करता है फिजिकल चेंजेस को, चाहे वो हाइट में हो, वेट में हो या अदर किसी लिम्स या बॉडी पार्ट्स में हो, उन्हें हम जो है ग्रोथ में कंसीडर करते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें इन्हें मेजर किया जा सकता है कि कितनी ग्रोथ हुई है। किसी भी तरह का इंक्रीमेंट, किसी भी तरह का इंक्रीज या इनलार्जमेंट जो बॉडी में आता है, वो जो है यहाँ पर ग्रोथ के फॉर्म में लाया जाता है। चाहे वो लंबाई में हो, चाहे वो जो है हैवियर में हो, यानी कि भार बढ़ रहा हो, तब भी वो ग्रोथ में ही आएगा। इस तरह से ग्रोथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया गया है। देन वॉटसन और लॉवरी के अनुसार एक डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है ग्रोथ के बारे में, जिसमें बताया गया है कि ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द फिजिकल साइज ऑफ द होल और एनी ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी कि किसी भी तरह के फिजिकल एस्पेक्ट में अगर चेंजेस आते हैं, चाहे वो होल सोल बॉडी में जो है चेंजेस आ रहे हो या बॉडी के किसी एक पार्ट में चेंजेस आ रहा हो, तो उसको हम ग्रोथ में ही कंसीडर करते हैं। देन डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डेवलपमेंट एक तरह से प्रोग्रेसिव सीरीज होता है चेंजेस के लिए। यहाँ पर चेंजेस कंटिन्यूअस बेसिस में होते रहते हैं यहाँ पे, और ये प्रेडिक्टेबल एक पैटर्न होता है जो म्यूचुरेशन और एक्सपीरियंस के साथ साथ बच्चे में डेवलपमेंट होता रहता है। यहाँ पर डेवलपमेंट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये स्टेजेस के बाद ऐसे ऐसे बच्चा डेवलप करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में बताया गया। डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग के लिए एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है यहाँ पर, और डेवलपमेंट में कई सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है, चाहे वो बच्चे की फिजिकल एस्पेक्ट में जो है हो, या फिर जो है कॉग्निशन लेवल में हो उसके, या फिर लैंग्वेज में किसी भी तरह के चेंजेस किए जा रहे हो यहाँ पर, सोशल एस्पेक्ट में कोई चेंजेस किया जा रहा हो, इमोशनल एस्पेक्ट में कोई चेंजेस हो रहा हो। तो इस तरह से डेवलपमेंट जो है बच्चे में जो है लाइफ टाइम के लिए होता रहता है। देन चाइल्ड अगर इंक्रीज करता है अपनी एबिलिटी को कि वो किसी ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स के साथ में कैसे रहेगा, तो उसको हम सोशल एस्पेक्ट में डेवलपमेंट कहते हैं। तो बच्चा अगर ये सीख रहा है कि हमें अपने पेयर ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ में कैसे बिहेव करना है, कैसे कोऑपरेट करना है, तो वो एक तरह से सोशल एस्पेक्ट में उसकी डेवलपमेंट होता है। इस तरह से आपने डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा। नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस का क्या सेंस हो जाता है, इसका ये मतलब हो जाता है कि लाइफ टाइम जब बच्चा मेच्योरिटी गेन करता है, तो जैसे जैसे वो मेच्योर होता जाता है, वैसे वैसे स्लो, फास्ट या रेगुलर बेसिस पर उसकी जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट होती चली जाती है। वो ग्रोथ और डेवलपमेंट उसके फिजिकल एस्पेक्ट में भी हो सकता है और मेंटल एस्पेक्ट में भी हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। एक एज के बाद बच्चे की ग्रोथ जो है रुक जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ जो है एडोसेलेंट एज तक ही होती है, या फिर जो है जैसे मैक्सिमम एज के बाद में बच्चा ग्रोथ होना बंद कर देता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है उसका वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। देन सेकेंड यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक
फॉलो करते हैं पैटर्न को। तो यहाँ पर एक सेट ऑफ पैटर्न है जिसको ग्रोथ और डेवलपमेंट फॉलो करते हैं, यानी कि जो भी बच्चा ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, उसके लिए एक सीक्वेंस फॉलो करता है वो। ये सीक्वेंस जैसे कि यहाँ पर कई सारी स्टेजेस जो है कैटेगराइज की गई हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की, जिसमें से बच्चा सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज में होता है, देन अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज आती है, देन लेटर चाइल्डहुड की स्टेज आती है, एडोसेलेंट और मैच्योरिटी की एज आ जाती है उसके बाद में। तो इस तरह से एज के बेसिस पर बच्चे को कैटेगराइज किया जाता है कि कौन कौन सी स्टेजेस होंगी उसकी लाइफ में। इसके लिए कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरीज भी दी हैं अपनी, उनको हम फर्दर कवर करेंगे। देन थर्ड यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ डेवलप एट डिफरेंट रेट। तो इस तरह से ग्रोथ के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो डिफरेंट होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट रेट में जो है डेवलप करते हैं बच्चे को। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जबकि जो ग्रोथ है वो एक तरह से यहाँ पर यूनिफॉर्म पैटर्न में नहीं होती है। तो डेवलपमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जिसको हम पहले से बता सकते हैं कि ये 4 स्टेजेस होती हैं बच्चे की लाइफ में और ये हर बच्चे में होंगी। लेकिन जब ग्रोथ है, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट हम डिसाइडेड नहीं बता सकते हैं, पहले से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस बच्चे की ग्रोथ कितनी होगी, क्योंकि ग्रोथ ऐसा जो है फैक्टर हो जाता है जो जेनेटिक भी होता है यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पर जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो रैपिड होती है। पहले जो है फर्स्ट 3 ईयर्स में बच्चे की ग्रोथ जल्दी जल्दी होती है, उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है बच्चे की जो है ग्रोथ। देन अगेन वो जो है एडोसेलेंट एज तक जो है ग्रोथ करता रहता है। इस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्रोथ जो होती है बच्चे की वो डिफरेंट रेट्स में होती है, उसके रेट्स अलग हो जाते हैं। यहाँ पर अलग एज के अनुसार ही बच्चा बढ़ता रहता है। आप देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो एकदम से बढ़ता है, फिर एक टाइम के बाद उसकी हाइट रुक जाती है, देन वो अचानक से जो है बढ़ता है। तो ग्रोथ जो है ऐसा फैक्टर हो जाता है, वो डिफरेंट रेट्स में जो है होता है। देन फोर्थ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट जब बच्चे में आता है तो वो क्वालिटेटिव चेंजेस भी लाता है बच्चे में और क्वांटिटेटिव चेंजेस भी लाता है, क्योंकि जब बच्चा मैच्योर होता है, एक दूसरे के साथ में सोशलाइज होने लगता है, पर्सनल प्रॉब्लम को शेयर करने लगता है यहाँ पर, और हर तरह से स्कूल जाने लगता है, तो हर तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये ऐसे चेंजेस हो गए यहाँ पर जो क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, उसके कॉग्निशन में जो है चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनल लेवल पर, सोशल लेवल पर, लैंग्वेज के बेसिस पर बच्चा ग्रो कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर आ जाती हैं, जिनको हम क्वालिटेटिव चेंजेस कहते हैं। यहाँ पर जो ग्रोथ में चेंजेस आते हैं कि बच्चा छोटा है, इन्फेंसी स्टेज से लेकर जो है एडोसेलेंट या अडल्ट एज तक वो बढ़ रहा है, तो इस तरह से ये जो एज डिफरेंस हुआ यहाँ पर, उसके बेसिस पर जो ग्रोथ आई बच्चे में, उसको हम क्वांटिटेटिव चेंजेस कहते हैं, क्योंकि इसको मेजर किया जा सकता है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कि ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होते हैं कई सारे फैक्टर्स से। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है ग्रोथ और डेवलपमेंट की। कई कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, इनका प्रभाव पड़ता है इस पर। इन फैक्टर्स में कंसिडर किया जाता है इंटेलिजेंस को, बच्चे के पेरेंट्स का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ये बच्चा जो है इससे अफेक्टेड होता है। देन हेल्थ क्या है, हेल्थ यहाँ पर फिजिकल हेल्थ, सेक्स क्या है, फैमिली स्टेटस क्या है बच्चे का, ग्लैंड इंटरनल जो है कंडीशंस क्या है, फैमिली पोजीशन क्या है, सोशल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस, और बच्चा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में अगर बच्चा रहता है तो उसकी फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ बेटर होती हैं, वो आराम से ग्रो कर सकता है। इस तरह से 6 नंबर पर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुरेशन एंड लर्निंग। यहाँ पर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एक तरह से प्रोडक्ट होता है म्यूचुरेशन और लर्निंग का। जैसे जैसे बच्चे में मैच्योरिटी आ जाती है, जैसे आप अभी छोटे बच्चे को चलाना स्टार्ट करते हैं, तो जब तक वो 1 से 1.5 साल का नहीं हो जाता है तब तक वो चलना नहीं स्टार्ट करता है, आपकी हेल्प से भी नहीं स्टार्ट करेगा। आप सोचिए कि 6 महीने के बच्चे को आप चलाने लगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए एक प्री डिसाइडेड पीरियड होता है कि इतने से इतने पीरियड में ही बच्चा बैठना स्टार्ट करेगा। जैसे कि 6 महीने के बाद बच्चे बैठना स्टार्ट कर देते हैं और 1 साल के बाद बच्चे जो है चलना स्टार्ट कर देते हैं हेल्प देने पर। तो इस तरह से यहाँ पर मैच्योरिटी जब आ जाती है बच्चे में, तभी वो काम करना स्टार्ट करते हैं। बच्चा जैसे सबसे पहले खिसकना स्टार्ट करता है, देन घुटने के बल चलता है, फिर संभलता है, तो इस तरह से जो है बच्चा चलना सीखता है। तो इसका एक सेट ऑफ पैटर्न है, एक प्रोसेस है इसका। तो इस तरह से मैच्योरिटी के बेसिस पर ही बच्चे जो है डेवलप करते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो मीनिंग के बेसिस पर यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम डिफरेंस देख सकते हैं। ग्रोथ का मतलब हो जाता है कि जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट में चेंजेस आते हैं, साइज में, हाइट में, लेंथ में, वेट में, वो सारे ग्रोथ में आ जाएंगे। देन डेवलपमेंट का अगर मतलब समझना चाहें तो यहाँ पर वो सारे एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं जिसमें कि क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही जो है चेंजेस को कवर किया जा सकता है। ये एक ब्रॉड टर्म हो जाता है, डेवलपमेंट के अंडर में ही ग्रोथ आ जाता है यहाँ पर। तो डेवलपमेंट में फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट कवर किए जाते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है नेचुरल और सोशल प्रोसेस, यहाँ पर बताया गया है। तो नेचुरल प्रोसेस होता है ग्रोथ, लेकिन जो
डेवलपमेंट है वो नेचुरल भी है, साथ ही साथ सोशल भी प्रोसेस है, क्योंकि एक बच्चा कैसे बिहेव करता है ये उसके फैमिली इन्वायरमेंट में और पेयर ग्रुप या कम्युनिटी इन्वायरमेंट में ज़्यादा अफेक्ट करता है। इस तरह से यहाँ पर कंटिन्यूएशन की बात करें तो एक टाइम ऑफ पीरियड तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, यहाँ पर लाइफ स्पैन में पूरा चला करता है यहाँ पर। देन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात करें तो ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही फॉर्म में हो सकता है। स्कोप की बात करें तो ये हाइट और वेट तक ही लिमिटेड रह जाता है ग्रोथ, जबकि जो डेवलपमेंट होता है उसमें हर तरह के जो है चेंजेस को कवर किया जाता है। कवरेज की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ डेवलपमेंट को या डेवलपमेंट के प्रोसेस को कवर करता है ग्रोथ, जबकि जो डेवलपमेंट टर्म है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और इसमें कंप्रिहेंसिव टर्म जो है कवर किए जाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर बच्चे की फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस तरह से कई सारे एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, इसलिए इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव टर्म कह रहे हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इस रिलेशनशिप को हम पॉइंट वाइज अगर दर्शाना चाहें शॉर्ट फॉर्म में तो ये एक तरह से गेस के फॉर्म में हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ये ग्रोथ जो है फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे में, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता है, ये इसको हम मेजर कर सकते हैं। ये इंक्लूड करता है मेच्योरिटी और हेरिडिटी को ग्रोथ जो है, इसके बाद ये एक डेवलपमेंट का ही पार्ट हो जाता है और यहाँ पर जो है लेवल ऑफ मेच्योरिटी तक ही जाता है। देन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही तरह के डेवलपमेंट कवर किए जाते हैं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट को। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो वॉर्म टू टॉर्म तक की कंडीशन तक चलता है, यानी कि भ्रूण अवस्था से लेकर इसको मृत्यु अवस्था तक देखा जा सकता है डेवलपमेंट को। ये इजीली एसेस किया जा सकता है प्रोग्रेसिव नॉन रिवर्सिबल। तो ये जो है प्रोग्रेसिव होता है, ना कि रिवर्सिबल होता है। एक बार डेवलपमेंट हो गया तो उससे जो है आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। देन डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस को कवर करता है, जबकि ग्रोथ जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस को ही कवर करता है अपने अंडर में, इसीलिए ये मेजरेबल होता है। देन अगर यहाँ पर हम बात करें चाइल्ड स्टडी या चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट की, तो यहाँ पर रूसो ने बताया है कि बच्चा जो है नेचर से सीखता है, इन्होंने अपनी बुक इमाइल दी है उसमें बताई है ये बात। देन जॉन लॉक है यहाँ पर, उन्होंने टैबला आसा बताया है बच्चों को कि बच्चे का दिमाग जो है वो एक कोरी स्लेट होता है, उसमें जो भी हम बिल्डअप करना चाहते हैं नॉलेज, वो जो है नॉलेज हम उस पर छाप सकते हैं। तो जितना हम बच्चे को पढ़ाते हैं उसी हिसाब से बच्चा ग्रो करता चला जाता है। जेबी वॉटसन ने क्या बताया, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इमोशंस की बात की है बच्चे में। देन बी हरलॉक ने क्या बताया है बच्चे को कि बच्चे की मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस की बात करते हैं यहाँ पर, कि जैसे वो मैच्योर होता है, एक्सपीरियंसेस को गेन करता है, वैसे वैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता चला जाता है। देन जी स्टैनली हल हैं, उन्होंने क्या बताया है, जे स्टैनली हॉल ने बताया है कि ये जो है फादर ऑफ अडोसेलेंट साइकोलॉजिस्ट भी कहे जाते हैं। तो ये फादर इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो एडोसेलेंट एज है उसको जो है इन्होंने बताया है कि स्ट्रेस एवं स्टॉर्म की जो है अवस्था है, तनाव एवं तूफान की अवस्था को बताया है इन्होंने। जीन प्याजे ने यहाँ पर बताया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि बच्चे का मेंटल लेवल कैसे डेवलप करता है, इसके लिए इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज कवर की जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कवर की जाती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कवर की जाती है और उसके बाद लास्ट हो जाती है यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देन अगर हम बात करें ईएल थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक ने जो है सोशल डेवलपमेंट के लिए बच्चे के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर सोशल कल्चरल थ्योरी दी है। यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट की ये बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने इसके फोल्ड की भी बात की है। देन कोलरबर्ग की बात करते हैं अगर हम यहाँ पर, तो उन्होंने थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट दिया है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें इन्होंने 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस बताई हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कि कैसे वो जो है मोरालिटी को डेवलप करता है। देन यहाँ पर कुछ जो है टर्म्स बताए गए हैं जिसमें रिफ्लेक्सेस को कवर किया गया है। रिफ्लेक्सेस का मतलब हो जाता है प्रतिवर्त होते हैं ये। जीन प्याजे के द्वारा यहाँ पर कई सारे रिफ्लेक्सेस बताए गए हैं, जिसमें रिफ्लेक्स का मतलब बताया गया है कि ये एक तरह से इनेट कैपेसिटी होती है बच्चे में जो उनको ऑटोमेटिक मूवमेंट सिखाती है। बच्चा जो इधर उधर मूवमेंट करता है वो उसमें रिफ्लेक्सेस की वजह से होता है और ये एक तरह से इनेट कैपेबिलिटी होती है जो बच्चे में आ जाती है जन्म से ही। देन रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, इसमें चीक्स पर जब बच्चे को टच करते हैं तो वो जो है टर्न करता है अपने हेड को, इधर उधर करता है या मुंह खोलता है। 3 से 6 महीने का जब बच्चा होता है वो, तो ये रूटिंग रिफ्लेक्स होता है कि गाल पर छूने पर बच्चा जो है अपना मुंह हिला रहा है या मुंह खोल रहा है। देन मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है यहाँ पर, मोरो रिफ्लेक्स का मतलब हो जाता है कि अगर कोई जो है नॉइज आती है तो बेबी जो है अपने आर्म्स को आपकी तरह जैसे तान देता है, धनुष की तरह जो है तान देता है। अगर जैसे आप बच्चे को जो है 6 महीने से 1 साल के बच्चे को अगर आप उसके सामने ऐसे हाथ करेंगे उठाने के लिए, तो वो अपना शरीर आगे को बढ़ाने लगता है, उठने लगता है, तो उसी को मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं यहाँ पर। ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, बच्चे को जब आप फिंगर पकड़ाते हैं तो वो जो है इन्फेंसी स्टेज से भी फिंगर को होल्ड करने लगता है, तो इसको ग्रैस्पिंग
रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। बिबिन्स्की रिफ्लेक्स क्या होता है, बच्चे के तलवे पर जब आप जो है छूते हैं, गुदगुदी करते हैं, तो इस तरह से उसके नर्वस सिस्टम में जो है एक इन्फॉर्मेशन जाती है। इसका मतलब हो जाता है कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट सही है, तो इसको बिबिन्स्की रिफ्लेक्स कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पर पियाजे के द्वारा रिफ्लेक्सेस की बात की गई। देन बच्चे में सबसे पहले मैच्योरिटी आएगी, देन उसकी कॉग्निशन में डेवलपमेंट होगा, देन वो नॉलेज बिल्डअप करता है। तो इस तरह से एक ये प्रोसेस चलता है यहाँ पर। देन नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, ये समझेंगे यहाँ पर। फर्स्ट प्रिंसिपल कवर किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ चेंज। प्रिंसिपल ऑफ चेंज का मतलब हो जाता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो स्टैटिक नहीं होता है, एक तरह से स्थिर नहीं रहता है, उसमें जो है चेंजेस हुआ करते हैं लाइफ टाइम जो है। इस तरह से उसके साइज में, वेट में, मोटर एक्टिविटीज़ में, बिहेवियरल स्किल्स में चेंजेस आते हैं। तो जब भी बच्चा जो है ग्रोथ करता है यहाँ पर, जैसे कोई बच्चा है यहाँ पर राहुल, वो ग्रोथ कर रहा है, उसके वेट में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये जाहिर है कि उसके मेंटल लेवल में भी जो है चेंजेस आ रहे होंगे, वो कई सारे मैच्योरिटी या एक्सपीरियंसेस को गेन कर रहा होगा। तो यहाँ पर उसके फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ उसका कॉग्निशन लेवल भी डेवलप कर रहा है, उसका मेंटल हेल्थ भी बेटर हो रहा है। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ चेंज यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट। देन सेकेंड यहाँ पर हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का क्या सेंस हो जाता है यहाँ पर, तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में दो तरह के सीक्वेंस आते हैं डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहला यहाँ पर आ जाता है सफेलोकॉर्डल सीक्वेंस या सफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। सफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें बच्चा जो है हेड से टो की तरफ जो है डेवलप करता है। यहाँ पर बच्चे का सिर है और इससे जो है इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा पैरों तक के लिए, तो ये सफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट है, अप से डाउन। तो यहाँ पर द सेकेंड जो डेवलपमेंट आ जाएगा डायरेक्शन में, वो प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो सेंटर टू पेरिफेरी होता है, यानी कि यहाँ पर बच्चे का जो डेवलपमेंट हो जाएगा वो सबसे पहले जो है अंदर से बाहर की ओर जाता है। देन यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें, यहाँ पर अगर कोई बच्चा है तो वो सबसे पहले अपने हेड पर कंट्रोल करना सीखता है। अगर आप छोटे बच्चों को देखें तो उनका सिर जल्दी नहीं मुड़ेगा, उसके बाद जो है वो चलना सीखते हैं, तब जो है बैठना सीखेंगे। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल हो जाता है वो सफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट का हो जाएगा। प्रॉक्सिमो डिस्टल का अगर हम जो है यहाँ पर एग्जाम्पल देखना चाहें तो प्रॉक्सिमो डिस्टल जो डेवलपमेंट है उसमें हम सेंटर टू पेरिफेरी डेवलपमेंट करते हैं। तो अगर कोई बच्चा है उसका जो सेंटर टीथ है उसी से वो कट करेगा किसी भी चीज़ को, देन जाके वो साइड से जो है अपनी दाढ़ से किसी चीज़ को कट कर पाता है। तो यहाँ पर सेंटर टू पेरिफेरी ये डेवलपमेंट है। इस तरह से आपने एग्जाम्पल समझ लिया यहाँ पर। देन थर्ड जो डेवलपमेंट आएगा वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज आ जाएगा। यहाँ पर एक जर्नल फॉर्म दी जाएगी, देन किसी स्पेसिफिक जो है चीज़ पर हम पहुँचेंगे, तो इसको जो है जर्नल टू स्पेसिफिक कहते हैं। और ये एक तरह से मैक्सिम भी होता है टीचिंग का यहाँ पर, जर्नल टू स्पेसिफिक का। तो जर्नल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर समझेंगे कि कैसे बच्चे में जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज आते हैं। अगर आप छोटे बच्चे में, चाहे वो बिफोर बर्थ हो या आफ्टर बर्थ हो, दोनों ही कंडीशन में हम समझेंगे। अगर कोई बच्चा बहुत कम एज का है, जैसे कि अभी 3 मंथ्स का बच्चा है, उसको आप कोई भी जो है खिलौना दिखाते हैं तो वो उस खिलौने को देखेगा और उसके बाद स्माइल करता है, अपने पैरों को जो है इधर उधर हिलाएगा। उसके बाद अगर बच्चा जो है 6 मंथ का हो जाता है तो यहाँ पर आप जब उसको खिलौने दिखाते हैं तो वो उस खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है, होल्ड कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है जर्नल टू स्पेसिफिक की कंडीशन आ जाती है कि जब आप पहले जो है बच्चे को दिखाते हैं तो वो सिर्फ उसको देखता है, जर्नलाइज करता है। देन जब थोड़ा सा डेवलपमेंट करेगा बच्चा, थोड़ी सी जो है मैच्योरिटी को गेन करेगा, तब जाके उसको कोई भी चीज़ आप दिखाएंगे तो वो तुरंत होल्ड कर लेता है उसको और तुरंत जो है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पर आ जाता है। इसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल यहाँ पर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन का सेंस ये हो जाता है कि जितने भी तरह के चेंजेस होते हैं बच्चे में, जितने भी तरह का डेवलपमेंट होता है वो एक दूसरे से को रिलेटेड होता है। क्योंकि यहाँ पर बच्चे का अगर फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसी के साथ साथ वो मेंटली डेवलप करता है, देन सोशली उसी के साथ साथ डेवलपमेंट करता रहता है, इमोशनली भी उसी के साथ साथ डेवलपमेंट करता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि एक टाइम ऑफ पीरियड तक, जैसे 5 ईयर तक यहाँ पर बच्चे का सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट होगा, देन 5 ईयर उसका जो है मेंटल डेवलपमेंट होगा, देन 5 ईयर उसका सोशल डेवलपमेंट होगा। तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर बच्चे के सारे डेवलपमेंट एक साथ ही चलते रहते हैं, इसीलिए इसको इंटर रिलेशन डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर कोई बच्चा फिजिकली हेल्दी है तो ये जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो सोशल भी होगा और वो इमोशनल स्टेबिलिटी को भी जो है गेन कर चुका होगा। इस तरह से मेंटली भी वो हेल्दी रहता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट
प्रिंसिपल समझेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी का क्या सेंस हो जाता है, यहाँ पर जो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्सरे के बेसिस पर। जैसे बच्चे की हाइट को जो है प्रेडिक्ट किया जाता है कि कितनी हाइट जा सकती है, और डेवलपमेंट जो है बच्चे का वो हम एक जैसे स्टेजेस दी गई हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, उसी तरह से कैटेगराइज किया गया है एज के बेसिस पर बच्चों को। तो इस बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि किस एज तक बच्चा क्या क्या एक्टिविटीज़ करने लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब हो जाता है कि हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो या उनका मेंटल डेवलपमेंट हो। तो बच्चे का डेवलपमेंट हम प्रेडिक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि एक ही यूनिफॉर्मिटी के साथ में होगा, एक ही साथ जो है हर बच्चे का डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं बताया जा सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब हो जाता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है टिल उसकी डेथ तक जो है ये डेवलपमेंट कंटिन्यूअस बेसिस पर हो जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह का ब्रेक नहीं होता है, डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है। इसमें जो भी स्टेजेस होंगी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए वो फास्ट और स्लो बेसिस पर हो सकती हैं, बस इतना ही होगा। देन यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाता है। तो जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट के जो है पैटर्न को हम समझ सकते हैं। एक टाइम ऑफ पीरियड पे ये बता सकते हैं कि बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि किस बच्चे का कितना जो है डेवलपमेंट हो ही जाना चाहिए। तो इस तरह से हर बच्चा डिफर करता है, हर किसी के जीन्स और इनहेरिटी अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग हैं। जैसे कि फूड अलग है, बच्चा पता नहीं क्या खा रहा है, दूसरा बच्चा, एक बच्चा जैसे है तो वो जो है लो प्रोटीन फूड्स खा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं है, तो उसका डेवलपमेंट इतना नहीं होगा जितना कि वो बच्चा जो है जो प्रोटीन खा रहा है, न्यूट्रिशन जो है ले रहा है। इस तरह से लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अलग होती हैं सबकी, मेंटल कंडीशंस अलग होंगी, यहाँ पर साइकोलॉजिकल कंडीशंस अलग होंगी हर बच्चे की। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चे में जो डेवलपमेंट हो सकता है वो एक ही माँ के दो बच्चे हैं तो उनमें भी डिफर हो सकता है, क्योंकि बच्चों में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। देन यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन की बात करेंगे। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन भी आता है, क्योंकि बच्चे जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो यहाँ पर कल्चरल और सोशल इन्वायरमेंट में रहते हुए उनका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आते हैं बच्चे, इंटरेक्ट होते हैं, देन जाके वो जो है एक सोशल रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं। इस तरह से यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमने देखा है। इसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इसको आप गेस्ट के फॉर्म में भी देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि स्टेनले हॉल ने बताया है कि एडोसेलेंस जो एज होती है वो एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म होती है, यहाँ पर बताया गया। देन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को गेस्ट के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल जर्नल टू स्पेसिफिक का बताया गया है। इसको इजी टू कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्रॉस टू फाइन भी कहते हैं, होल टू पार्ट भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट डेवलपमेंट जो आएगा प्रिंसिपल आएगा वो प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी है। देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन जिसमें सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल है। सेफेलोकॉर्डल में हेड टू टू बच्चा डेवलप करेगा और प्रॉक्सिमोडिस्टल में बच्चा सेंटर टू पेरिफेरी डेवलप करता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन हो जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट। म्यूचुरेशन एंड लर्निंग यहाँ पर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एक तरह से जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है यहाँ पर, इस तरह से इसको लिखा जाता है यहाँ पर। देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, लैक ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न होता है यहाँ पर। देन प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल एंड वर्सेस लीनियर, तो यहाँ पर बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो स्पायरल में होगा, यानी कि ऐसे जो है स्पायरल जो बुक होती है उस तरह से डेवलपमेंट होता है, ना कि लीनियर होगा कि एक ही रेखा में सीधी रेखा में चलता रहे। तो इस तरह से यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को यहाँ पे एक गेस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। इससे आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट के। बाकी आपको ब्रीफली यहाँ पर समझाया गया कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन कौन से जो है प्रिंसिपल्स को कवर किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन टॉपिक इज अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल के ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो यहाँ पर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब हो जाता है कि ये फिजिकल डेवलपमेंट पर अफेक्ट करते हैं बच्चे को, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे यहाँ पर जेनेटिक फैक्टर्स। ये पेरेंट्स के जीन्स से रिलेटेड होते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक इंडिविजुअल की हाइट क्या होगी और उसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें कवर की जाती हैं, जैसे कि आई कलर क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा, बॉडी का कंपोजिशन क्या होगा, स्किन टोन क्या होगी बच्चे की, ये सारी जेनेटिकली अफेक्टेड होती हैं बच्चे के। देन यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी जो है अफेक्ट करते हैं बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को। यहाँ पर
बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो एक तरह से फिजिकल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं इसमें, जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाता है बच्चे का हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, कलर ऑफ हेयर का क्या होगा, इंटेलिजेंस लेवल क्या होगा, एप्टीट्यूड क्या होगा बच्चे का। ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे के पेरेंट्स के द्वारा यहाँ पर आते हैं बच्चे में, और ये उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज अबाउट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है उससे जो है उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो है गुणनफल होता है उसका डेवलपमेंट। इस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो इसमें इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चे के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है बच्चे का, सोशल इन्वायरमेंट कैसा है उसका, और साइकोलॉजिकली जो है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, इससे बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। एक हेल्दी इन्वायरमेंट में अगर बच्चा रहता है तो वो फिजिकली भी फिट रहता है, फिजिकली ग्रो करता है और मेंटली फिट रहता है, हेल्दी रहता है। देन यहाँ पर फिजिकल फैक्टर्स भी हो जाते हैं। यहाँ पर फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? ये डिफरेंट वेज से जो है बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो फिजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सो ऑन योर चाइल्ड are strong developmental parts by the promoting healthy physical influences। यहाँ पर जो फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं या फिजिकल फैक्टर्स होते हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ पर जो है अफेक्ट करेंगे। ये जो है जेनेटिक होते हैं, यहाँ पर जेनेटिकली जो है बच्चे में ट्रांसफ़र किए जाते हैं यहाँ पर। देन न्यूट्रिशन भी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को यहाँ पर अफेक्ट करेगा। एक बच्चे का मील क्या है वो जो है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो बच्चे आप देखते हैं कि न्यूट्रिशन नहीं पाते हैं अपने खाने में, वो जो है कई तरह के रोगों का शिकार हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन चाइल्ड जो होते हैं, इस तरह से उनकी ग्रोथ जो है यहाँ पर स्लो हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। इसीलिए मिड डे मील की जो है स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए, ताकि बच्चों को अच्छा जो है न्यूट्रिशन दिया जाए, जो फूड खाएं वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन रहें यहाँ पर, ताकि उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो। तो जब फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली उनका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर न्यूट्रिशन की बात कही गई। इस तरह से न्यूट्रिशन जो फैक्ट है वो बच्चे को अफेक्ट करेगा। देन ये जो आपका टॉपिक है पूरा वो कंप्लीट हो जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये लिस्ट है यहाँ पर जो आपको बताया गया कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। तो इसमें दो तरह से कैटेगराइज भी आप कर सकते हैं इसको लिखने के लिए थ्योरी एग्जाम में, कि इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में सारे ही फैक्टर कवर किए जाएंगे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को छोड़कर, और इंटरनल फैक्टर में जो है बायोलॉजिकल और हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर्स, इंटेलिजेंस, इमोशनल और सोशल नेचर से रिलेटेड फैक्टर्स कवर किए जाएंगे। देन नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड होगी यहाँ पर, जिसमें कैटेगराइज किया जाएगा इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंट स्टेज और अडल्टहुड को। तो इस तरह से यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है।